तो वो गंदा हो जाता है। इसी प्रकार जो जीव है जब गर्भ में रहता है तो बड़ा निर्मल होता है। प्रभु मुझे उबारो, मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा संसार में जाकर के। और जैसे बूंद गिरती है तो मिट्टी में लिपट जाती है तो गंदी हो जाती है, इसी प्रकार जब जीव का जन्म होता है तो वो माया में लिपट जाता है और भगवान को भूल जाता है। इस प्रकार से कोई विरोध नहीं है और हम क्या लड़ेंगे? तो इंद्रदेव ने कहा अगर तुम हमसे लड़ोगे नहीं तो हम तुम्हारी देवताओं में पूजा करवाएंगे। बोले पूजा करवाओ या ना होने के कारण दैत्य कुल में पैदा होने के कारण वो राक्षस वंश में थे, फिर भी इंद्रदेव ने जो वरदान दिया उनकी आज भी यज्ञों में पूजा होती है। 49 पवन की हक रखे जाते हैं, 49 पवन की पूजा होती है यज्ञों में। तो यहाँ 49 पवन का जब जन्म और इंद्र का इंद्रासन भी छुड़ा लिया था और यहाँ इंद्रदेव सभी रो रहे थे। तब पवन भगवान जाते हैं, इंद्र यज्ञ कर बलि राजा बलि यज्ञ कर रहा है, उनके गुरु है करके पहुंच जाते हैं। जैसे ही देखा राजा बलि ने, अरे इतना छोटा बालक और कितना सुंदर है, तो शुक्राचार्य जी बोले महाराज मैं जरा इस बालक से मिलूं, इन्हें प्रणाम तो कर लो। तो कहते नहीं अभी तुम ना हो, इसके बाद जाइए लेकिन रहने वाले। राजा बलि पहुंच जाते हैं और प्रणाम किया। बोले मुझे नहीं चाहिए, वस्त्र दान कर दो। अरे बोले मुझे नहीं चाहिए, कुछ तो ले लीजिए, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा विवाह करवा दूं। बोले देखो बोले तुम ये गारंटी ले लो कि विवाह के बाद मेरी पत्नी नहीं मरनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज आपका स्वरूप देख करके मेरा मन मोहित हो रहा है और आप इतने सुंदर लग रहे, कुछ तो मान लो। तो भगवान बाबा स्वरूप छोटा सा रूप है, बाबू अंगुल के, तो कहने लगे